गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज हम पिछले कक्षाओं में हमने जाना कि बिंदु आवेश क्या होता है और आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कूलाम का नियम। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, मान लीजिए Q1 प्रथम बिंदु आवेश तथा Q2 द्वितीय बिंदु आवेश है। तो इन दोनों बिंदु आवेश के मध्य जो बल लग रहा है उसका मान इन दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या का साइन है, व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ पे क्या बताया गया है, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पे बताया गया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, हमारा Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश है जिनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दो प्रकार के बलों के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एक होता है आकर्षण बल और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल होता है विजातीय आवेशों के कारण और प्रतिकर्षण बल होता है सजातीय आवेशों के कारण, है ना। तो इसकी मापन के लिए कूलाम के नामक वैज्ञानिक ने एक नियम को प्रतिपादित किया कि आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वह बल का मान कितना होगा। उसने बताया कि इन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है वह बल, तथा उनके बीच की दूरी, तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना है, R है। तो ये R के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसको लेते हैं इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों जो स्टेटमेंट है उसको एक साथ लिखने पर पाएंगे क्या, एक प्रपोजनल टू Q1 इंटू Q2 अपान R का वर्ग। अब हम लोग को पता ही है कि समानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो क्या है उसके, अब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या होता है, उसके स्थान पर हमें समानुपातिक नियतांक लिखना पड़ता है। तो यहाँ के क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। के क्या है, यहाँ पे एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान अलग अलग पद्धति पर क्या है, निर्भर करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के क्या है, समानुपातिक नियतांक है। ओके, तो के का मान क्या है, अलग अलग पद्धति पर निर्भर करता है। पद्धति के बारे में मापन की पद्धतियां पढ़े होंगे हमने, FBS, SI, CGS, MKS, है ना, क्लास 11th में हमने पढ़ा ही है। तो SI पद्धति में के का मान होता है, SI पद्धति में के का मान, SI पद्धति में के का मान होता है के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0। के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 और इसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹ और 9 × 10⁹ और इसका वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से के का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसका इकाई जानने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, के का मान को इकाई के लिए यहाँ पे रखेंगे तो ये के बराबर क्या हो जाएगा, R²। F R² इधर भाग में है
तो इधर क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा, और Q1 और Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, Q1 और Q2। तो यहाँ पे देखो मात्रक निकालने के लिए हम लोग क्या है, एक फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है SI पद्धति में, न्यूटन, और आर दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो चूंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर है, दूरी के स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान, और Q1 और Q2 दो आवेश है, और हमने पिछली क्लास में जाना है कि आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे C स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, K का मात्रक हो जाएगा m स्क्वायर अप, और C का हो जाएगा -2। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए ये इक्वल है और ये कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना? तो K का SI पद्धति, ये एग्जाम में पर्पस से भी आईएमपी है कि K का वैल्यू SI पद्धति में 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब माइनस स्क्वायर है ना। तो इन यहाँ पे हम लोग एक और बात जानते हैं, यहाँ पे ये एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन 0 है, उसे निर्वात की निरपेक्ष या विद्युतशीलता कहते हैं, सॉरी इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, है ना। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, CGS पद्धति में K का वैल्यू होता है 1, है ना। ओके, अब हम लोग क्या है, इस नियम के अनुसार हम लोग क्या है, एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को जानने के बाद अब हम चलते हैं एकांक आवेश की ओर। एकांक आवेश वह आवेश होगा, देखिए एकांक आवेश हम लोग इसको परिभाषित करेंगे कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। तो हमने कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण मान को जानने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था कूलम्ब ने, जिसके अनुसार F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, है ना। F इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, जहां पे हमने जाना कि जहां पे एक क्या है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, K एक समानुपाती नियतांक है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश होते हैं, ये क्या है, ये Q1 और ये Q2, ये क्या है, दोनों बिंदु आवेश है, तथा R इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी R है ना। ओके, हमने इसके बाद जाना था कि K का जो मान होता है वो क्या होता है, SI पद्धति में, SI में क्या होता है, K का मान होता है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस स्क्वायर, है ना। ठीक है, K का वैल्यू, तो अब देखिए मान लो R का जो इन दोनों बिंदु आवेशों की दूरी है ना, इन दोनों बिंदु आवेश की दूरी क्या है, 1 मीटर हो, यहाँ की दूरी क्या है, 1 मीटर, है ना, मान लेते हैं। तो ये R का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर, है ना। और Q1 इनका परिमाण Q1 समान हो, Q1 और Q2 बराबर Q है ना। और जो ये बल लग रहा है उसका मान क्या है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान ये सब हम लोग मान के चल रहे हैं। F का मान कितना हो गया, मान लो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों जो वैल्यू है हम लोग इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा, F की जगह में क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ है ना, और न्यूटन यूनिट भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस
स्क्वायर इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू भी इतना ही होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, है ना। Q1 Q2 तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, तो Q इंटू Q हो जाएगा अपान ये क्या हो जाएगा 1 मीटर और स्क्वायर। ओके सॉरी, फोर्स का जो मात्रक होता है वो यहाँ पे हमने गलती किया था, फोर्स का जो मात्रक होगा वहां पे ये न्यूटन होगा, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, जो बचेगा उसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 मीटर क्या है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये Q1 ये क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 कूलम। ओके, यहाँ पे Q1 Q2 और ये गुलाम इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुलाम का यहाँ पे माइनस स्क्वायर है तो क्या होगा प्लस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस स्क्वायर। इसको और आगे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल है, सॉरी यहाँ वर्ग है, वर्ग इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 कूलम। ठीक, तो अब इस व्यंजक के पीछे हमारा मकसद क्या था, एकांक आवेश को परिभाषित करना। तो इसके अनुसार एकांक आवेश वह आवेश है, ये क्या है, Q आवेश है, तो Q इज इक्वल टू 1 माने एकांक आवेश। तो एकांक आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर, देखिए 1 मीटर की दूरी पर है, तो कूलम एकांक आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर दोनों आवेश एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन बल से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षित करें। तो इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, यदि कोई बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन बल से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करे, तो प्रत्येक आवेश क्या है, एकांक आवेश कहलाएगा, है ना। तो एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन बल से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करें, तो प्रत्येक आवेश क्या है, एकांक आवेश कहलाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो हमने एकांक आवेश को परिभाषित किया कूलम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। अब कूलम का नियम क्या है, हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इस नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि यह अत्यंत अल्प दूरी और बहुत अधिक दूरी पर यह नियम कोई प्रभावशाली नहीं होता है, जैसे कि नाभिकीय आवेशों में है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन सभी की दूरी क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होती है ना। तो इस इतने कम दूरी पर क्या है, यह बल जो कूलम का बल होता है वह क्या होता है, कूलम जो बल होता है, कूलम्बिक फोर्स, वो क्या होता है, इनएप्लीकेबल हो जाता है ना। वहां पे न्यूक्लियर फोर्स जो है चालू हो जाता है, और यह जो बल होता है वो केवल स्थिर आवेशों पर निर्भर करता है, स्थिर आवेशों पर ही एप्लीकेबल होता है। इस तरह
कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं भी होती है जो इनको क्या है, बांधे रखती है। ओके, तो कूलाम के नियम को हमने परिभाषित किया, एकांक आवेश को परिभाषित किया, हमने इन सभी के बारे में अच्छे से जान लिया। अब चलते हैं उस पे कुछ बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश एक कूलाम आवेश वाले दो कणों के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है ना। तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए होता है। तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। मान लो ये एक आवेश है और ये भी क्या है, दो बिंदु आवेश है। ये Q1 है और Q2 है। तो क्या बोला है, 1 कूलाम है। इन सभी की मात्रा क्या है, 1 कूलाम है ना। 1 कूलाम है ना। तो इनके बीच की दूरी क्या बोला गया है, इनके बीच कणों के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। तो इनके बीच कितनी है, 1 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है ना। तो इनके बीच जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण लग रहा है। अब देखिए कौन सा बल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आवेश जो है क्या है, समान आवेश है। तो हमने जाना था समान आवेश में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है कि प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश में यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में, 1 कूलाम आवेश वाले दो कण। तो क्या है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे समान आवेश है तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर दे दिया गया है। तो इनके बीच जो बल लग रहा है उनकी गणना करने के लिए बोला गया है। तो हमने कूलाम के नियम से जाना, F इज इक्वल टू, बल की गणना करने के लिए F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। देखिए R का जो वैल्यू यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। R का जो वैल्यू दिया है 1 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में है और हमने परिभाषित किया था क्या, मीटर में परिभाषित किया था। तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट 1 किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर कितना है, 1 2 3, 10 टू पावर 3 मीटर। ठीक है, R इज इक्वल टू ओके। और C का वैल्यू और Q का वैल्यू दिया है Q1 और इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू दिया है 1 कूलाम है ना। तो अब मान को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। और K का वैल्यू भी हम लोग को पता है, K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू, K का मान जो होता है 9 गुणित 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस स्क्वायर है ना। तो ये सब हमारा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए F का जो मान हो जाएगा वो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 है ना। और इसका मान कितना हो जाएगा, Q1 Q2 का वैल्यू 1 और ये कितना है, R का वैल्यू 10 10 टू पावर 3 10 टू द पावर 3 अप टू स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर ये 3 गुणित 2 हो जाएगा है ना। ये दोनों गुणा में है तो ये 3 दूनी 6 और 6 का घात ऊपर चले जाएगा 10 के घात -6। तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 के घात 9। ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। मतलब ये माइनस है और ये प्लस है तो मतलब घटेंगे, जुड़ेंगे। साइन जुड़ मल्टीप्लाई में रहता है जुड़ता है, लेकिन क्या है साइन के साथ जुड़ेगा तो ये एक्चुअली में ये घट जाएगा। तो ये हो जाएगा और ये न्यूटन में आएगा जो हमारा वैल्यू है वो बल है। तो न्यूटन बल। अच्छा ओके, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा।
अतः उत्तर में लिख देंगे कि उन दोनों आवेशों के मध्य सजातीय आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो 9 × 10⁻³ न्यूटन बल होगा।